जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई 2025 एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कहूँगा शुरुआत करेंगे पॉलिटी से, संविधान से, उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी और विज्ञान सब कुछ यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो आप इन सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस को देखिए और अपने यूपीएसआई एग्जाम को क्रैक कर डालिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत तेजी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग कवर अप करवाएंगे। पहला कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, अगर आपका जवाब जम्मू कश्मीर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिकार से संबंधित, ये यहाँ पर आपके पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 ये किससे संबंधित है, आप सभी से पूछ रहा है। जीवन के अधिकार से, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से, बिल्कुल अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अगर अनुच्छेद 14 की बात करें तो संपत्ति के अधिकार से नहीं है, सांस्कृतिक अधिकार से भी नहीं संबंधित है, ये समानता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 के ए की बात करें तो ये क्या बात करता है, किस अधिकार की बात करता है। ये निवास के अधिकार की बात करता है, धर्म की या स्वतंत्रता की या शिक्षा की। तो बिल्कुल आपको शिक्षा का अधिकार है, ये बात अनुच्छेद 21 का ए कहता है। अनुच्छेद 32 की अगर मैं बात करें, इसके बारे में क्या कहा गया है, कह रहा है यहाँ पर समानता का अधिकार, ये तो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किसके अंतर्गत हैं, ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगर साथियों आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 24 क्या निषिद्ध करता, अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी मनादी करता है, मतदान की मनादी नहीं करता, बाल श्रम। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर 14 साल से बच्चे जो कम उम्र के हैं उनसे यहाँ पर चाइल्ड वर्क नहीं करवाया जा सकता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा संविधान का अनुच्छेद 356 ये किससे संबंधित है। तो ये साथियों यहाँ पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। कह रहा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 की जब भी हम बात करते हैं तो ये पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। पंचायत व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा अनुच्छेद 17 किसको समाप्त करता है, बाल श्रम को, छुआछूत को, जाति आधारित भेदभाव या धार्मिक भेदभाव। तो अनुच्छेद 17 में यहाँ पर स्पष्टता के अंत की बात की गई है, यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 17 में। और अगला क्वेश्चन कह रहा अनुच्छेद 21 ये किस अधिकार से संबंधित है। तो ये जीवन के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अनुच्छेद 29 की बात करें तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, आर्थिक अधिकार नहीं, ये आपका सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अनुच्छेद 19 के एक का ए ये किस अधिकार की गारंटी देता है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अगर आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 368 की अगर बात की जाए तो ये किसके बारे में बताता है, संसद की शक्तियों के बारे में नहीं, राष्ट्रपति अधिकार नहीं, बल्कि संविधान में जो संशोधन होता है ये अनुच्छेद 368 के तहत ही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पर अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा करता है, आर्टिकल 12 ये राज्य के बारे में आपका बताता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अब आपके नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अगर आप अपनी तैयारी को तगड़ा करना चाहते हैं तो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो उनका रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिए। कह रहा है यहाँ पर भांगड़ा
एक लोक नृत्य है, ये बहुत एक फेमस लोक नृत्य है, तो ये आपका पंजाब का स्थित है। अगला कह रहा है यहाँ पर गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गरबा और गा से गुजरात, तो ये आपका गरबा गुजरात का लोक नृत्य हो जाता है। कह रहा घूमर या लावड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका अगर पूछ लिया जाए लावड़ी नृत्य, तो ये कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये महाराष्ट्र में किया जाता है लावड़ी नाम का एक लोक नृत्य। अगला कह रहा है यहाँ पर सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य है, आपसे पीछे पूछा जा रहा है। ये आपका असम का है, असम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कथकली नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ, तो ये आपका तमिलनाडु क्या है, नहीं, ये आपका केरल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है यक्षगान किस राज्य का नाट्य कला नृत्य है, तो ये तमिलनाडु केरल नहीं है, कर्नाटक अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में ये भी क्वेश्चन कई बार आप सभी से पूछा जा चुका और इस बार भी पूछा जाएगा। पंडवानी ये नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार, नहीं, ये आपका छत्तीसगढ़ में किया जाता है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला कह रहा है किस घराने की गायकी में आलाप प्रमुख है, तो किराना घराने की गायकी में यहाँ पर आलाप प्रमुख है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर घराने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कह रहा जयपुर घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है, तो यहाँ पर बोल तान है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये कथक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस घराने का ख्याल यहाँ पर गायन में योगदान के लिए महत्वपूर्ण है, तो ग्वालियर घराना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा पटियाला घराना किस शैली की गायकी के लिए प्रसिद्ध है, तो पटियाला घराने की अगर हम सभी लोग बात करें तो आपका यहाँ पर ठुमरी हो जाएगा, यानी कि ठुमरी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर किस घराने के प्रमुख गायक कौन थे, यानी कि किराना अगर घराने की बात की जाए तो भीमसेन जोशी आप सभी का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। सवालों को तैयार करते रहिए, यही आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सवाल बहुत टॉप लेवल के हैं। आगरा घराने के गायक किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, तो पूछा आपसे जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई है, जो कि आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो शासक जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा सर त्याग दिया था, तो यानी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, किसको राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ये किसके मध्य लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। मोहम्मद गौरी और यहाँ पर तृतीय या गौरी जयसिंह, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये लड़ा गया था, ऐसा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देना चाहिए था। मोहम्मद गौरी यहाँ पर पृथ्वी राज के बीच ये तराइन का युद्ध लड़ा गया था। कह रहा बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया गया था, तो ये आपको याद रखना है मुर्शिद कुली खां, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ये नहीं जानते थे तो इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो ये 1856, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, तो ये कब अपनाई थी, ये पता है 1858 में अपनाई गई थी, लगभग 1858 के बाद ये अपनाई थी अंग्रेजों ने, यहाँ पर फूट डालो और शासन करो ये नीति। उसके बाद कह रहा है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 7 ईयर तक चला, यानी कि 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में ये गृह युद्ध। उसके बाद कह रहा है आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य भारत में ये आपके कहाँ से आए थे, पश्चिमी एशिया या केंद्रीय एशिया, तो केंद्रीय एशिया यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी,
रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी वो आर्य अवधि में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अवधि में आर्य यानी कि रामायण की रचना हुई थी और महाभारत की रचना भी हुई थी। अच्छा, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि रामायण और महाभारत की रचना किसके किसके द्वारा हुई थी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की, तो ये चंद्रगुप्त द्वारा या हर्षवर्धन के द्वारा या समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पर फटाफट आप सभी को बताना। अगर बात करें यहाँ पर नाम तो श्रीगुप्त का भी आता लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चंद्रगुप्त लगा देंगे राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी, तो ये अगर पूछ लिया जाए कब हुई थी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किन के बीच में हुई थी। तो अकबर और हेमू राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे, तो ये अफगानिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया, जो कि राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मस्तानी की शासन की प्रेयसी थी, यानी कि मस्तानी की शासक की प्रेयसी थी, लवर थी, तो यहाँ पर बाजीराव पेशवा राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था। बिहार राज्य की बात करें तो ये सबसे पहले किस मुस्लिम शासक के द्वारा जीता गया था, बख्तियार खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे ये गलकाल में सर्वप्रथम, यहाँ पर मुगल काल होना चाहिए, मुगल काल में सबसे पहले किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए गए थे या किए थे, तो ये मुगल काल यानी कि ये सूरत में स्टार्ट किए गए थे। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सूरत आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा किस खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट में दी जाती है रणजी ट्रॉफी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं कहूंगा यहाँ पर 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइस स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर लाइस स्टेडियम की बात करें तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आपको नाम तो याद होना चाहिए मेजर ध्यानचंद्र का, यहाँ पर इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो कि इनके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कह रहा है बैडमिंटन का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो पता है ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि सुब्रतो कप किस खेल में मिलता है, या अवार्ड की बात करें तो ये आपको फुटबॉल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर लगभग 90 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर एक खिलाड़ी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विंबलडन ये किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद कह रहा फुटबॉल के पिता किसे कहा जाता है, फुटबॉल के पिता यहाँ पर वॉल्टन कैप को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये आपका भारत में ही हुआ, नहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है हॉकी के खेल में दिया जाता है, हॉकी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन देयर बास्केटबॉल, यानी कि 5 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है, तो ये तो आपका फुटबॉल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप सभी को करेक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी के आविष्कार की मैं बात करूं तो ये किस देश में हुआ था, तो ये अपने भारत में हुआ था। कबड्डी के आविष्कार की बात करें तो ये अपने भारत में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है शतरंज का पिता किसे कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है विश्वनाथ आनंद नहीं है, विलियम स्टेविस, यानी कि विलियम स्टेविस इनका नाम है और यही शतरंज के पिता कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ चेस कहलाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, या महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें, ये पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे, यानी कि ये शिक्षा मंत्री थे। और यहाँ पर अगर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये राष्ट्रपति वाले थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था और बाद में इस भारत में आकर बसे हुए थे। और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो इस सवाल की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला देखिए कह रहा है अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट किसने लिखा? तो इसकी बात करें तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा, फटाफट आप सभी लोग बता दीजिए। आपका जवाब अगर महात्मा गांधी जी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन सी पुस्तक है ये? ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक। राइट आंसर बी के साथ। कह रहा मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? तो सरोजिनी नायडू आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर कह रहा सत्य के साथ प्रयोग या पुस्तक के लेखक कौन है? या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। कह रहा है गीतांजलि किसने लिखी? अगर गीतांजलि की बात करें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर अनुभव पुस्तक किसने लिखी थी? तो अनुभव पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो ये महादेवी वर्मा की पुस्तक है। महादेवी वर्मा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर हमारा आज़ादी का संघर्ष पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमारा आज़ादी का संघर्ष ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर इस पुस्तक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा बाबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपकी बाबरनामा, यानी कि राइट आंसर बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका जियाउद्दीन बर्नी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो भी स्टूडेंट है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिणी की अगर लेखक पूछ लिया जाए, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो कल्हड़ जो है ये राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला कह रहा है पंचतंत्र किसने लिखी? तो पंचतंत्र की अगर मैं बात करूं तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विष्णु शर्मा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक की अगर मैं बात करूं तो चाणक्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा संथाल जनजाति ये मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो ये जनजाति झारखंड की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो भील जनजाति की अगर बात की जाए तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटक राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। टोडा जनजाति ये किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये साथियों तमिलनाडु में पाई जाती हैं। लगभग 90 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11-12 क्वेश्चन आपके बाकी भी हैं। कह रहा गोंड जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। मध्य प्रदेश राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। भील जनजाति के पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है? तो पारंपरिक नृत्य का अगर बात करें तो गेर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर जारवा जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है।
है मिजो जनजाति ये किस राज्य से संबंधित है, तो मा से मिजो, मा से मिजोरम, यानी कि मिजो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। उसके बाद कह रहा बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो बोडो जनजाति की अगर मैं बात करूं तो असम में पाई जाती है। असम आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर बंजारा जनजाति पूछ ले तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो ये व्यापार के लिए जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ना से नागा और ना से नागालैंड, यानी कि नागालैंड में पाई जाती है ये जनजाति। राइट आंसर बी के साथ। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती। हिमाचल प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार कौन सा, तो भा से भीर, भा से भगोलिया, यानी कि ये आपका भील जनजाति का त्योहार है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए सिद्धि जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, अगर इसकी बात करें तो ये गुजरात में पाई जाती है। गुजरात ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया और वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी ये क्लास, ये यूपीएसआई 2025 एग्जाम के लिए क्लास थी आप सभी की। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ बहुत सारी क्लासेस आपकी पढ़ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पर यूपीएसआई के पूरे सॉल्यूशन के यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी आपको। हिंदी, जीके, मैथ, करंट अफेयर, ये सब कुछ आप सभी को मिलेगा और मूल विधि के क्वेश्चन आप सभी को लाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मेरा मानना है अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी आपका पेपर आप सभी का क्रैक हो जाएगा। आसानी से कम पढ़ाते हैं और सिलेक्टेड चीजें लेकर आते हैं। कम से